तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं जेनेटिक्स की सबसे बेसिक चीज मेंडल्स लॉ के बारे में। तो मेंडल के बारे में हम पहले थोड़ा सा बता चुके हैं। 1822 से 1884 तक इनकी लाइफ रही है और इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया है। ये सिलिसियन में ये इनके गांव का नाम है जो हाइजेनडॉर्फ ऑस्ट्रिया में है, यहाँ पर पैदा हुए थे। और उसके बाद ये अब चेक रिपब्लिक का स्टेट है। तो उसके बाद जब ये स्टडीज के बाद एक चर्च में गए, वहां पर ये पादरी हुए और उसी के गार्डन में इन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किए। उसके पहले ये एक लाइफ साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ाया करते थे, इसलिए इनको नॉलेज भी थी, लाइफ साइंस में भी नॉलेज थी और मैथ्स की भी नॉलेज थी। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट शुरू किए गार्डन पे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो अब सीधे मेंडल्स ने जो लॉज दिए हैं सीधे उस पर शुरू करते हैं। मेंडल ने इनहेरिटेंस में 3 लॉज दिए थे। फर्स्ट लॉ था इनका लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ था इनका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और थर्ड लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसमें जो इनके फर्स्ट और सेकेंड लॉ थे, ये दोनों के दोनों मोनोहाइब्रिड क्रॉस थे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। जब एक बार में एक ही कैरेक्टर के दो अपोजिट ट्रेट्स के बीच में क्रॉस कराते हैं तो ऐसे क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जबकि जो थर्ड लॉ था इनका, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस था। डाइहाइब्रिड क्रॉस, इसमें एक साथ 2 कैरेक्टर को ध्यान में रखकर मेंडल ने क्रॉस कराया था। तो फर्स्ट और सेकंड लॉ जो है ये एक कैरेक्टर पे ही है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। तो इसमें आप देखोगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। देखते हैं इसमें वन जीन का इनहेरिटेंस कैसे होता है। वन जीन यानी कि एक ही कैरेक्टर के जो 2 अपोजिट ट्रेट्स हैं उसमें क्रॉस कराने के लिए मेंडल ने दोनों की प्योर लाइन ले ली, उस कैरेक्टर की प्योर लाइन ले ली। जैसे कोई टॉल प्लांट लिया और टॉल प्लांट का क्रॉस कराया ड्वार्फ प्लांट के साथ। क्रॉस कैसे कराते हैं? आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने एक अलग से अपना वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को प्रैक्टिकली नेचर में करके दिखाया गया है, तो आप वहां से देख सकते हो कैसे कराया जाता है क्रॉस। यहां पर मेंडल ने एक प्योर लाइन लिया टॉल प्लांट का और एक लिया ड्वार्फ प्लांट, यानी पी में 2 प्लांट ऐसे लिए जिसमें एक की स्टेम हाइट टॉल थी और एक की स्टेम हाइट ड्वार्फ थी। ये दोनों एक ही कैरेक्टर के 2 अल्टरनेट ट्रेट्स होते हैं, टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट। तो जब इन प्लांट्स में गैमीट बने, गैमीट, इसका भी गैमीट बना, इसका भी गैमीट, और ये दोनों ही गैमीट क्रॉस करते हैं। इसको मान लेते हैं ये मेल ऑफस्प्रिंग है, ये मेल पेरेंट है और ये फीमेल पेरेंट है। और ये जो क्रॉस है इसको P1 जनरेशन कहते हैं। P1 यानी पेरेंटल जनरेशन है। और पेरेंटल जनरेशन के बीच में यहाँ पर क्रॉस करा रहे हैं तो मेल के गैमीट बनते हैं, फीमेल के गैमीट बनते हैं। जब ये दोनों गैमीट आपस में क्रॉस कराते हैं तो इससे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं और ये सारे के सारे ऑफस्प्रिंग टॉल होते हैं। ये F1 जनरेशन हुई और F1 जनरेशन में 100% टॉल मिल रहा है। अब आप देखिए, जो पेरेंट लिए थे उसमें एक पेरेंट टॉल था, एक पेरेंट ड्वार्फ था, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं F1 जनरेशन के वो केवल टॉल आ रहा है, 100% टॉल आ रहा है। यानी इसके जितने भी सीड्स हुए सबको ग्रो कराया तो सारे के सारे टॉल आ गए। अब मेंडल ने जब इसी प्लांट का, इसी F1 जनरेशन के प्लांट के 2 प्लांट्स के बीच में ये सल्फिंग कराई है तो इनको अगली जनरेशन में इसके भी गैमीट बने हैं, इसके भी गैमीट और इस प्लांट के भी गैमीट बने हैं। इन गैमीट्स के बीच में जो क्रॉस हुआ है तो इनको F2 जनरेशन में टॉल प्लांट भी मिले हैं, ड्वार्फ भी मिले हैं। ये F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन। आपको पता है ये सेकंड फिलियल जनरेशन F1 की है जनरेशन, ये F2 जनरेशन। इसमें टॉल भी मिल रहे हैं, डॉर्फ भी मिल रहे हैं। ये डॉर्फ कहां से आ गए?
इसके इमीडिएट पेरेंट में तो दोनों टॉल थे, बट ये ड्वार्फ आ गए और इनका रेशियो क्या मिला है, 75% टॉल मिल रहे हैं जबकि 25% ड्वार्फ मिल रहा है। रेशियो बनता है 3:1 का रेशियो। तो ये ऑब्जर्वेबल फीचर है। ऑब्जर्व करने पर ये देखा कि 75% टॉल है, 25% ड्वार्फ आ रहे हैं और ये फिनोटाइप रेशियो बनता है। फिनोटाइप आपको पता है ऑब्जर्वेबल फीचर होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस में ये टॉल और ड्वार्फ आ गया। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया, इसमें टॉल ड्वार्फ का पेरेंट लिया तो पहली जनरेशन में केवल टॉल आया, जबकि इनके पेरेंट में टॉल भी थे और ड्वार्फ भी थे, बट यहां F1 जनरेशन में केवल टॉल आए और जब F1 की सल्फिंग कराई है तो टॉल और ड्वार्फ दोनों आ गए हैं, जबकि इनके पेरेंट में तो केवल टॉल थे, यानी ये ड्वार्फ कहां से आ गए। मेंडल को पता था कि इसके जो इमीडिएट पेरेंट है उसमें तो कहीं ना कहीं ये फीचर है, ये ड्वार्फनेस का फीचर इनमें भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि ये फीचर यहां इनके पहले P1 जनरेशन में था, तो ये कैरेक्टर इसमें कहीं ना कहीं हिडन है और हिडन होने की वजह से ये इस जनरेशन में तो एक्सप्रेस नहीं हुआ है, बट नेक्स्ट जनरेशन में ये एक्सप्रेस हुआ है, जिसको जो 75% और 25% रेशियो में ये डेवलप हो रहा है। तो ये टॉल और ड्वार्फ जो F2 जनरेशन में हुए हैं, ये इसी P1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग थे। इमीडिएट ऑफस्प्रिंग हुई F1 और उसके बाद हुई F2। ये जो मेंडल ने देखा, ऑब्जर्व किया कि टॉल का कैरेक्टर और ड्वार्फ का कैरेक्टर जो F2 जनरेशन में है वो एग्जैक्टली सेम है जो P1 जनरेशन में थे, यानी टॉलनेस जो इसमें है वही इसमें है, जो ड्वार्फनेस यहां थी वही यहां पर है, यानी इनमें कहीं पर भी ब्लेंडिंग नहीं हुई है। ठीक है, कहीं पर भी इनमें ब्लेंडिंग नहीं हुई है, यानी ऐसा नहीं है कि अगली जनरेशन में थोड़े से हाइट में कुछ कमी हो गई, नहीं, ये जो टॉलरेंस है वो एग्जैक्टली सेम है इसके, और इसकी भी टॉलरेंस बिल्कुल सेम है, कहीं पर भी कोई ब्लेंडिंग नहीं हो रही है। तो इनके पीछे मेंडल को ने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है गैमीट के थ्रू, और फिर उसके बाद भी गैमीट के थ्रू इनकी ऑफस्प्रिंग में जा रहा है। तो ये जो थे जिसको मेंडल ने फैक्टर्स कहा, वो यूनिट्स जो फैक्टर, उसको मेंडल ने फैक्टर कहा जिसको आज हम जीन के नाम से जानते हैं, यही फैक्टर्स जो पेरेंट्स में थे वो गैमीट के थ्रू ऑफस्प्रिंग में पहुंचे हैं और फिर अगली जनरेशन में जा रहे हैं। ये जो फैक्टर्स हैं ये डिस्क्रीट यूनिट है, तभी ये यहां पर सेपरेट हो गई है और यहां से अगली जनरेशन में सेपरेट हो गई है। तो इन्हीं फैक्टर्स को आज हम जीन कहते हैं, यानी यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जो ऑर्गेनिज्म में प्लांट है उसमें तो एक ही कैरेक्टर के लिए पेयर में जीन्स होते हैं, और अल्टरनेट जो पेयर्स होते हैं उनको हम एलील्स कहते हैं। यानी प्लांट हाइट एक कैरेक्टर हुआ और उसके लिए जीन हुए, एक टॉलनेस वाला जीन और एक ड्वार्फनेस वाला जीन, ये दोनों एक दूसरे के एलील होते हैं। तो इनकी कोई ना कोई अल्टरनेट फॉर्म्स रहती है एलील की। अब इसको अगर हम अल्फाबेटिकल न्यूमेरल्स में बताना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हाइट के लिए जो हाइट का जीन है कैरेक्टर, इसमें एक टॉलनेस का कैरेक्टर है जीन, ये ट्रेट है, और दूसरा डॉर्फनेस का है। तो टॉल के लिए अगर हम कैपिटल टी लेते हैं तो डॉर्फ के लिए स्मॉल टी लेते हैं। क्यों यहां पर ले रहे हैं? क्योंकि यहां जैसा इसमें मेंडल ने एक कैरेक्टर के लिए देखा वैसे ही सारे कैरेक्टर्स में भी था। यानी ये तो प्लांट की हाइट थी, इस टाइम हाइट में ये इनको एक कैरेक्टर मिल रहा है, डोमिनेंट मिल रहा है, अगली जनरेशन में मिल रहा है, और दूसरे में सीड शेप में जाते हैं राउंड और रिंकल्ड में तो केवल राउंड मिलते हैं F1 में। सीड कलर में जाते हैं येलो और ग्रीन में तो केवल इनको येलो सीड कलर वाले ही मिलते हैं। यानी जो कैरेक्टर F1 में मिल रहा है उसको कहेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर कहेंगे। तो प्लांट हाइट के लिए यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर होता है टी और डॉर्फनेस के लिए होता है स्मॉल टी। अब यहाँ पर जो फैक्टर हैं वो इस प्लांट में क्या होंगे? कैपिटल टी, क्योंकि पेयर में होते हैं गैमेट्स, और ये अपने कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस थे इसलिए ये पेयर में ऐसे हैं, और यहाँ पर स्मॉल टी। जब गैमेट बनते हैं तो गैमेट में इसका गैमेट बना कैपिटल टी और इसका गैमेट बना स्मॉल टी, और जब ये कैपिटल टी और इधर से स्मॉल टी मिलते हैं
तो ऑफस्प्रिंग आ गई टॉल। अब यहां पर एक कैरेक्टर, इसके पास जीन तो दोनों के हैं, दोनों ही ट्रेट के जीन है, टॉलनेस के भी जीन है, डॉर्फनेस का भी जीन है, लेकिन एक्सप्रेशन होता है केवल टॉलनेस का। इसी तरह से यहां पर भी है। तो इसमें F1 जनरेशन में जो एक्सप्रेस हो रहा है कैरेक्टर वो टॉलनेस का कैरेक्टर, इसको फिनोटाइप कहेंगे, और इसको कहेंगे जीनोटाइप, ये जीन में कैरेक्टर है। जब ये गैमेट बनाएगा, इसके गैमेट बनेंगे तो इसके गैमेट दो तरह के बनेंगे, ये कैपिटल टी अलग हो जाता है और स्मॉल टी अलग हो जाता है। इसमें भी कैपिटल टी अलग हो जाता है, स्मॉल टी अलग हो जाता है। तो यहां पर गैमेट में ये दोनों के दोनों जीन सेपरेट हो गए हैं, इसलिए इसको सेग्रीगेशन कहते हैं। तो यहीं से हम आपको दोनों लॉज बताते हैं, मेंडल ने जो लॉज दिए हैं। यहां पर फर्स्ट लॉ ये शो कर रहा है, फर्स्ट लॉ यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस लॉ में मेंडल ने बताया कि एक ही कैरेक्टर के दो अल्टरनेट ट्रेट्स के बीच में जब क्रॉस कराते हैं तो जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है, फिनोटाइप में जो F1 में एक्सप्रेस हो रहा है उसको डोमिनेंट कैरेक्टर कहा, और जो नहीं हो रहा है एक्सप्रेस, दूसरा कैरेक्टर है वो रेसेसिव है। तो यहां से एक कैरेक्टर मिल गया डोमिनेंट, और दूसरा कैरेक्टर जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है वो हो गया रेसेसिव। तो मेंडल ने जो 7 पेयर कैरेक्टर्स लिए थे उनमें से टॉलनेस में अगर स्टेम की हाइट में जाएं तो टॉलनेस वाला डॉर्फनेस पे डोमिनेंट है, अगर सीड कलर में जाएं तो येलो वाला ग्रीन पे डोमिनेंट है, और सीड शेप में जाए तो राउंड वाला रिंकल्ड पे डोमिनेंट है। तो इस तरह से ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को शो करता है। और चूंकि एक बार में एक ही कैरेक्टर को ध्यान में रख के क्रॉस कराया जा रहा है इसलिए ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। और आप सेकेंड लॉ के लिए देखिए, यहां पर आपको जाना पड़ेगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें मेंडल ने बताया जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में हिडन रह गया था वो F2 जनरेशन में गैमीट बनने के समय में सेग्रीगेट हो रहा है, अलग हो रहा है गैमीट बनने के समय में, इसलिए इसको कहा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इस पेरेंट का गैमीट बना कैपिटल टी और एक स्मॉल टी गैमीट बना, इसमें भी एक कैपिटल टी और स्मॉल टी बना। तो अब जब ये क्रॉस करते हैं, क्योंकि गैमेट का जो फ्यूजन होता है वो रैंडम फ्यूजन होता है, रैंडम फ्यूजन में इस प्लांट के जो गैमेट है ये दो तरह के गैमेट बन रहे हैं, इस प्लांट के भी जो गैमेट बन रहे हैं वो दो तरह के बन रहे हैं। फ्यूजन में हो सकता है ये वाला गैमेट इसके साथ फ्यूज करे तो टॉलनेस का कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, अगर ये वाला कैरेक्टर इसके साथ फ्यूज करेगा तो भी टॉलनेस का कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, क्योंकि टॉलनेस वाला जीन डॉर्फनेस पे डोमिनेंट है। इसी तरह से अगर ये वाला इसके साथ क्रॉस करता है तो भी टॉलनेस का कैरेक्टर होगा, और अगर ये वाला जीन इसके साथ फ्यूज करता है तो डॉर्फनेस आएगी। यानी 4 तरह में 3 तरह के हैं, 75% हैं डोमिनेंट वाले और 25% है रेसेसिव वाले। इसको अगर हम चेकर बोर्ड में बताना चाहें, अलग अलग एक्सप्रेस करना चाहें, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन को, गैमीट को और उसके ऑफस्प्रिंग को, तो हम एक अलग से चेकर बोर्ड के रूप में इसको एक्सप्रेस करते हैं, जिनको पनेट स्क्वायर कहते हैं। तो जब हम इसको सिंबल के रूप में दिखाना चाहेंगे तो हम स्क्वायर में दिखाते हैं, पनेट स्क्वायर। इसमें एक तरफ एक पेरेंट के गैमीट ले लेते हैं F1 जनरेशन के, और दूसरी तरफ दूसरे पेरेंट के गैमेट ले लेते हैं, यानी ये मान लेते हैं ये मेल के गैमेट ले लिए, ये फीमेल के गैमेट ले लिए। तो गैमेट में ये गैमेट इसके साथ फ्यूज होगा तो ये आने के चांस है, ये गैमेट इसके साथ फ्यूज होगा तो ये गैमेट इसके साथ फ्यूज होगा तो टॉल, और ये गैमेट इसके साथ फ्यूज होगा तो डॉल। यानी 25% टॉल, 25% इधर भी टॉल, 25% इधर भी टॉल, और 25% इधर भी टॉल। यानी टॉलनेस के कैरेक्टर में हम देखें तो टॉल और डॉर्फ कितने कितने परसेंट में आ रहे हैं। टॉल आ रहे हैं ये 25 25 25 यानी 75%, और ये डॉर्फनेस वाले आ रहे हैं 25%, ये क्यों। और इसमें ये जो रेशियो है 3:1, ये फिनोटाइप रेशियो है, फिनोटाइप रेशियो। लेकिन अगर हम जीन में देखें तो यहां पर
ये प्योर टॉल है, ये हाइब्रिड टॉल है, और ये प्योर डॉर्फ है, यानी 1:2:1, ये जीनोटाइप रेशियो आता है, जीनोटाइप रेशियो। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम बताते हैं पनेट स्क्वायर में। तो जो मेंडल ने क्रॉस किया है उसको स्क्वायर के रूप में बताने के लिए यहां पर पनेट स्क्वायर का इस्तेमाल किया जाता है। ये पनेट स्क्वायर ब्रिटिश के जेनेटिसिस्ट रहे हैं आरसी पनेट, यही आरसी पनेट, रेजिनॉल्ड रंडल पनेट, ये ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट रहे हैं, और इन्होंने जो क्रॉस लाने हैं उसको ग्राफ के रूप में, स्क्वायर के रूप में बताया है। और होता क्या है ये पनेट स्क्वायर? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन ए जेनेटिक क्रॉस। किसी जेनेटिक क्रॉस में जितने भी ऑफस्प्रिंग के जितने भी पॉसिबल जीनोटाइप होते हैं उनकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, इस प्रोबेबिलिटी को इन्होंने ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट किया। अब जरा इसी को समझिएगा। जैसे मेंडल ने F1 पेरेंटल जनरेशन में टॉल ले लिए और डॉर्फ ले लिया। इसमें इन्होंने जो गैमीट होते हैं, टॉल के लिए गैमीट थे, ये जो जीन कॉम्बिनेशन था कैपिटल डी, और डॉर्फ के लिए स्मॉल टी। जब F1 जनरेशन हुई तो इसका एक गैमीट कैपिटल टी इधर से गैमीट के थ्रू और इधर से स्मॉल टी गैमीट के थ्रू आया, यानी ये टॉलनेस का कैरेक्टर शो कर रहा है। टॉलनेस 100% F1 जनरेशन में मिलते हैं, ठीक है। और जब इसका फिर से सेल्फिंग कराते हैं तो सेल्फिंग में ये गैमीट को हम सेपरेट कर देते हैं। तो स्क्वायर में हम एक साइड में लेते हैं मेल ऑफस्प्रिंग, मेल पेरेंट को लेते हैं, और दूसरी साइड में फीमेल। मेल पेरेंट भी केवल हम F1 का बता के दिखा रहे हैं स्क्वायर। इसमें जो एक तरफ है ये मेल पेरेंट, इसको एक को मेल मान लेते हैं, एक को फीमेल मान लेते हैं। हालांकि हम इसमें कोई भी चेंज करेंगे तो उससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल क्रॉस करने में कोई रिजल्ट पे फर्क नहीं आएगा। तो मेल पेरेंट को हमने यहाँ इसके गैमीट बनाया, एक गैमीट बना कैपिटल टी और दूसरा गैमीट बना स्मॉल टी। यही है सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में यही बताया कि जो कैरेक्टर F1 में, जो फैक्टर F1 में हिडन रह गया है, वो F2 जनरेशन के लिए गैमीट बनाने के समय सेग्रीगेट हो रहा है। ये गैमीट बनेंगे तो एक गैमीट कैपिटल टी, एक गैमीट स्मॉल टी बनेगा, तो गैमीट बनाने में ये सेग्रीगेट हो गया। इसी तरह से इस पेरेंट का भी, फीमेल पेरेंट का भी गैमीट सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो जब ये गैमीट, मेल का ये गैमीट फीमेल के इस गैमीट के साथ मिलेगा तो ये कॉम्बिनेशन होने के चांसेस हैं, यानी 25% ये टॉल ऑफस्प्रिंग है। अगर ये फीमेल गैमेट ये मेल गैमेट के साथ मिलते हैं तो ये कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस हो सकता है, ये भी टॉल आएंगे, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस है। यहाँ कैपिटल टी यानी टॉलनेस का जीन डॉर्फनेस पे डोमिनेंट है। इसी तरह से अगर ये मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है तो भी यहाँ पर टॉलनेस का ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस है। बट ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में इस पेरेंट से स्मॉल टी का जीन मिला, इस पेरेंट से भी स्मॉल टी का जीन मिल रहा है गैमीट के थ्रू, तो ये डॉर्फ को शो करेंगे। तो अब आप यहां पर देखो 4 पॉसिबिलिटी हैं और 4 जो प्रोबेबिलिटी बन रही है उसमें से 25%, 25%, 25% और 25% है। तो ये जो 25% है इसमें जीनोटाइप हम देखें, फिनोटाइप देखें, तो फिनोटाइप में हमको क्या दिखता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस में ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल। यानी अगर हमारे पास 100 प्लांट्स हो रहे हैं तो 100 प्लांट्स में से हम काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं कैरेक्टर कि ये टॉल है, टॉल है, टॉल है, टॉल है। हमने काउंट किए तो हमें पता चला कि ओवरऑल 75% हमको टॉलनेस वाला कैरेक्टर यहाँ पर मिल रहा है। ये 25 ये तो ये फिनोटाइप रेशियो होता है 3:1, यानी 3/4 ये रहा और 1/4 ये रहा। ये फिनोटाइप एक्सप्रेशन रहा। लेकिन हम जीनोटाइप में देखें जीन की क्या प्रोबेबिलिटी है इसमें, जीन के कॉम्बिनेशन की, तो हम देखेंगे ये प्योर टॉल मिल रहा है। यानी जीनोटाइप में हमें प्योर टॉल मिलते हैं, ये वाले 25%, ये वाले जो टॉल मिलते हैं ये मिलते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 50%, 50%, और डॉर्फ मिलते हैं हमको 25% केवल मिलते हैं
यानी हमारा जीनोटाइप रेशियो हो जाता है 1:2:1, 1/4, 2/4, 1/4। ठीक है, इसको हम इसी तरह से प्रोबेबिलिटी में देखते हैं तो हमें यहां मिलते हैं कैरेक्टर राउंड, सॉरी यहाँ टॉल का कैरेक्टर लेना है तो टॉल और ड्वार्फ हमको मिलते हैं फिनोटाइप में 3/4 और 1/4, ये हमको फिनोटाइप में मिलते हैं, जबकि इसी के जीनोटाइप में मिलते हैं ये जीनोटाइप, ये जीनोटाइप और ये जीनोटाइप। इस जीनोटाइप के हमको मिलते हैं 1/4, इस जीनोटाइप के मिलते हैं 2/4 और इस जीनोटाइप के मिलते हैं 1/4। ठीक है, तो ये जीनोटाइप मिलते हैं हमको और ये फिनोटाइप मिलते हैं। अगर हम सेम क्रॉस, मेंडल ने जो इसी तरह के सेम क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस दूसरे पेरेंटल जनरेशन में कराया मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, जैसे सीड शेप ले लेते हैं। सीड शेप में एक शेप होता है राउंड का शेप और दूसरा होता है रिंकल का शेप, रिंकल। तो राउंड वाले में भी मिलेंगे 3/4 और रिंकल मिलेंगे 1/4। फिनोटाइप रेशियो राउंड जो देखने में आएंगे वो 3/4 और फिनोटाइप आएंगे रिंकल्ड वाले 1/4। जब इसी का जीनोटाइप देखते हैं क्रॉस, तो राउंड प्योर राउंड ये रहेंगे, ये हाइब्रिड राउंड रहेंगे और ये रिंकल्ड रहेंगे। तो ये मिलेंगे 1/4, ये 2/4, ये 1/4 मिलेंगे। तो आप देखो फिनोटाइप रेशियो 3:1 है, जबकि जीनोटाइप रेशियो 1:1 है, इसमें भी और इसमें भी राउंड। तो ये हर एक कैरेक्टर में मिला है। मेंडल ने जो 7 पेयर कैरेक्टर लिए सभी में ऐसा मिला है। पार्ट शेप में इन्फ्लेटेड शेप डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, तो डोमिनेंट में ऐसे ही मिलेगा, और जो कंस्ट्रक्टेड शेप है उसमें भी सेम यही चीज मिलते हैं। तो ये था पॉलिट स्क्वायर, इसके थ्रू बताया गया ये फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, ये दोनों के दोनों मोनोहाइब्रिड क्रॉस हैं और सिंगल जीन इनहेरिटेंस के बारे में यहां बताया गया। तो आपको समझ में आ गया होगा सिंगल जीन इनहेरिटेंस, इससे जुड़े हुए जो नॉन मेंडेलियन रेशियोज हैं, यानी जो ऐसी भी चीजें मिली हैं जो इस लॉ ऑफ डोमिनेंस को शो नहीं कर रही हैं, हम वो अगले अपने किसी टॉपिक में बताएंगे, दूसरे टॉपिक में, जिसमें नॉन मेंडेलियन रेशियो है या जिसमें डोमिनेंस वाला जो कैरेक्टर है ये लॉ पूरी तरह से फिट नहीं हो रहा है। आपको एक बार बता दें कि यहाँ जो मेंडल ने 3 लॉज दिए हैं उसमें सबसे एक्यूरेट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को माना जाता है, क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस मिलते हैं और थर्ड लॉ में भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस मिलते हैं, वो हम आपको साथ ही साथ बताते जाएंगे। केवल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं मिलते हैं, इसमें जो भी ऑफस्प्रिंग है गैमीट बनाने के समय में उनमें जो जीन है वो एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। तो ये था सिंगल जीन इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस पढ़ते हैं 2 जीन्स का इनहेरिटेंस, यानी कि मेंडल का जो थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 जीन लिए मेंडल ने। जब दोनों को एक दूसरे से इंडिपेंडेंट बताने के लिए या कम से कम 2 जीन की जरूरत पड़ती है, तो मेंडल ने कोई 2 जीन ले लिए, जैसे एक ले लिया सीड शेप का जीन और दूसरा ले लिया सीड कलर का जीन। तो ये कैरेक्टर है सीड शेप में 2 ट्रेट होते हैं, राउंड शेप के भी सीड्स होते हैं और रिंकल्ड शेप के भी सीड्स होते हैं। इसी तरह से सीड कलर में येलो कलर के सीड्स होते हैं और ग्रीन कलर के सीड्स होते हैं। हम फर्स्ट लॉ में पढ़ चुके हैं कि राउंड और रिंकल्ड में राउंड वाले डोमिनेंट है और येलो और ग्रीन में येलो वाले डोमिनेंट है। इसके लिए जो सिंबल है वो कैपिटल आर लेते हैं और यहाँ पर स्मॉल आर लेते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर सिंबल लेने में ये राउंड के लिए डोमिनेंट के लिए कैपिटल आर लिया है, तो रिसेसिव के लिए यहाँ पर डब्ल्यू नहीं ले लेंगे, उससे कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसी का रिसेसिव कैरेक्टर के लिए स्मॉल अल्फाबेट ले लिया गया है। और येलो के लिए कैपिटल वाई लेते हैं और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। तो इस तरह से एक साथ 2 कैरेक्टर को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जा रहा है, इसलिए ये क्रॉस कैसा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। डाई हाइब्रिड क्रॉस जब एक साथ 3 कैरेक्टर को ध्यान में रखा जाएगा तो कौन सा क्रॉस होगा,
ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, 4 कैरेक्टर को ध्यान में रखेंगे टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस, 5 को रखेंगे पेंटा हाइब्रिड। आप जब मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड कर लोगे तो आपको ट्राई हाइब्रिड भी हम बता देंगे, बड़ी आसानी से आप कर लोगे। तो इसमें देखते हैं एक पेरेंट लिया है, मान लेते हैं मेल पेरेंट को ले लिया है जिसमें सारे प्लांट जो है उनकी सीड का शेप राउंड है और कलर येलो है। राउंड और येलो वाले का क्रॉस कराते हैं। फीमेल ऑफस्प्रिंग, फीमेल पेरेंट जिसमें येलो ये रिंकल्ड है, सीड का शेप रिंकल्ड है और कलर हुआ ग्रीन। यानी पेरेंटल जनरेशन में राउंड येलो का क्रॉस कराते हैं रिंकल्ड ग्रीन के साथ। तो इसके लिए जीन कॉम्बिनेशन कैपिटल आर, इसके लिए कैपिटल वाई ले लिए और इसके लिए स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये इसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया। अब इस पेरेंट के गैमेट बनेंगे तो इस पेयर में से एक कैपिटल आर, इस पेयर में से एक कैपिटल वाई, एक ही तरह का गैमेट बनेगा, ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट। और इसमें जब गैमेट बनेंगे तो इसमें भी ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट, क्योंकि इस पेयर में से लिंकर्ड के पेयर में से एक आएगा और इससे भी एक आएगा। जितने भी गैमेट्स बनेंगे सब में जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट यही रहेगा। तो ये गैमेट जब इस गैमेट के साथ क्रॉस करेगा तो यहाँ पर कैपिटल आर का जीन इसके साथ जाएगा, पेयर बनाएगा और कैपिटल वाई का इसके साथ पेयर बनाएगा। यानी F1 जनरेशन में हम देखते हैं तो हमें 100% मेंडल को यहाँ मिले हैं राउंड और येलो वाले ऐसे प्लांट्स जिनके सीड का शेप राउंड है और कलर येलो है। लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ काम कर रहा है। सारे के सारे F1 जनरेशन में यहाँ राउंड और येलो ही मिले हैं। फिर जब इसकी सल्फिंग कराते हैं तो सल्फिंग कराने में इस पेरेंट का क्रॉस इसी जनरेशन के दूसरे पेरेंट के साथ, यानी कि कैपिटल आर का कैपिटल वाई स्मॉल वाई से। अब यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम बताने जा रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? गैमेट फॉर्मेशन। अभी तक तो सिंगल एक पेयर था तो गैमेट बनाना बड़ा आसान था आपके लिए। अब जरा देखिए यहाँ पर गैमेट कैसे बनाते हैं, और गैमेट बनाने के लिए हम आपको एक फॉर्मूला भी बताते हैं। पहले इसका देखिए, इसका जो गैमेट बनेगा इसमें गैमेट यहाँ कौन कौन से बनेंगे, जरा अपने से एक बार गैमेट बना के देखो। इसके गैमेट बनेंगे कैपिटल आर, इस पेयर में से एक, इस पेयर में से भी एक कैपिटल वाई। बट ये भी पॉसिबल है कि इस कैपिटल, क्योंकि अभी आपने एक लॉ भी पढ़ा ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन में ये जो जीन है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसका इसके साथ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। उसी तरह से रिंकल वाले का कॉम्बिनेशन येलो के साथ भी हो सकता है, रिंकल वाले का ग्रीन के साथ भी। यानी इस पेरेंट के 4 तरह के गैमेट बन रहे हैं, इस पेरेंट के भी ये 4 तरह के ही गैमेट बनेंगे। ठीक है, गैमेट बनाने के हम आपको एक 4 लाइन मेथड भी बता देते हैं, लेकिन पहले इसका क्रॉस करके बता देते हैं, उसके बाद हम आपको उसका गैमेट बनाने का तरीका बताएंगे। तो अब देखो, ये एक पेरेंट हो गया और ये दूसरा पेरेंट हो गया। ये F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन। अब इस पेरेंट के 4 गैमेट बन रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये इस पेरेंट के 4 गैमेट बने हैं। और बिल्कुल सेम इसी तरह इस पेरेंट के भी 4 गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, क्रॉस कराएंगे 4 into 4 यानी टोटल 16 टाइप के यहाँ पर बनेंगे गैमेट। ठीक है, 16 टाइप के गैमेट। अब यहाँ पर ये हमने गैमेट कैसे बनाए हैं, हम चाह रहे हैं कि आपको गैमेट बनाना हम यहीं पर बता दें, उसके बाद हम ये पूरा बताएं। ठीक है, तो आप देखिए, बट पहले इसका क्रॉस कर लेते हैं। आप देखो यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये ऐसे जाएगा। मतलब ये गैमेट, ये क्यों है ऐसा, ये प्रोबेबिलिटी के लिए है। ये चेकर बोर्ड प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है कि जीनोटाइप में क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती है। ये भी पनेट स्क्वायर ही है, बट ये 2 जीन के लिए पनेट स्क्वायर है, इसलिए 2 जीन होंगे। तो यहाँ पर 4 टाइप के 4 टाइप्स के यहाँ गैमेट बनेंगे, इस पेरेंट के 4 टाइप्स के यहाँ बनेंगे, और इन 4 और 4 का कॉम्बिनेशन होगा तो टोटल 16 टाइप के यहाँ गैमेट बनेंगे। अब उस 16 में कौन कौन से हैं देखो, ये मेल गैमेट इस वाले फीमेल गैमेट से क्रॉस करेगा तो ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो ये आएगा, और इसके साथ क्रॉस करेगा तो ये कॉम्बिनेशन आने के चांसेस हैं। और इसी तरह से ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो ये आने के चांस हैं, ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो ये आने के चांस हैं, कैपिटल
कैपिटल स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल। ये इसके साथ आएगा तो कैपिटल स्मॉल कैपिटल 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 स्मॉल और स्मॉल स्मॉल कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल। यहाँ पर कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल 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 कैपिटल स्मॉल 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 स्मॉल। ये जीनोटाइप आ गया आपके सामने। जब आपके सामने जीनोटाइप आ गए हैं तो आप फिनोटाइप लिख सकते हो। ये कैसा होगा? राउंड और येलो। ये भी राउंड येलो होगा, ये भी राउंड येलो, यानी ये राउंड येलो, ये राउंड येलो, 3 4, ये राउंड येलो, ये राउंड येलो, ये राउंड येलो और एक ये राउंड येलो, एक ये राउंड येलो। टोटल 9 आपको दिख रहे हैं, राउंड मिल रहे हैं और येलो मिल रहे हैं। राउंड और येलो आपको टोटल मिल रहे हैं 9/16। ये आपको कौन सा मिलेगा? राउंड के साथ ग्रीन। क्यों ग्रीन मिलेगा? क्योंकि स्मॉल y है। यहां पर भी राउंड के साथ ग्रीन और यहां पर भी राउंड के साथ ग्रीन मिलेंगे, यानी राउंड और ग्रीन आपको मिल जाते हैं 3/16। ये आपको मिलेगा रिंकल्ड के साथ येलो, ये भी रिंकल्ड के साथ येलो। यहां क्यों येलो? क्योंकि येलो वाला ग्रीन पे डोमिनेंट है, कैपिटल Y स्मॉल y पे डोमिनेंट है। और ये भी मिलेगा रिंकल्ड और येलो। तो एक कॉम्बिनेशन रिंकल्ड येलो का हो गया 3/16 और एक ही अकेले बचता है जिसमें ये है रिंकल्ड और ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। ये मिलेंगे 1/16। ठीक है, तो ये आपको जीनोटाइप तो आपको दिख रहा है। जीनोटाइप के अकॉर्डिंग आपने फिनोटाइप बना लिया, तो फिनोटाइप पे हमको यहाँ रेशियो मिल रहा है 9:3:3:1 रेशियो। ये रेशियो मिलता है हमको फिनोटाइप रेशियो। ये रेशियो फिनोटाइप F2 जनरेशन का है और डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए है। डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए ध्यान रखिएगा, रेशियोज को आपको बिल्कुल मुंह जबानी रट जाने चाहिए। डाइहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1 है। आपको यहीं पर एक टास्क देते हैं कि आप इसका फिनोटाइप के साथ जीनोटाइप का रेशियो जरा बना के लेना। आप इसको बना के रखना कि फिनोटाइप ये जीनोटाइप रेशियो क्या है, हम तो अपने में बताएंगे ही आगे। तो ये रहा, हम यहीं पर आपको बताते हैं कि कैसे गैमीट बनाते हैं और कैसे कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। या फिर इसके लिए देखिए, या आप इसको एक बार आप नोट कर लो, फिर मैं बताता हूं। तो ये फिनोटाइपिक रेशियो आपने देखा। जीनोटाइप रेशियो देखो यहां पर 1 2 1 2 4 2 और 1 2 1। ये जीनोटाइप रेशियो है। आप काउंट कर लोगे 1, ये वाले 1 है, ये 2 है, ये 1 1 2 1 2 4 और 2 ये रहे 1 2 1। यानी ये जो 1 है ये कैपिटल 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 वाले 1 है। ये जो 2 है वो कैपिटल 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 स्मॉल वाले हैं। राउंड येलो तो है लेकिन कैपिटल 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 स्मॉल वाले हैं। इसी तरह से ये 1 जो है वो राउंड और ग्रीन में कैपिटल आर स्मॉल वाई है। तो ये जीनोटाइप रेशियो हो गया। तो अब आप देखिए, ये जो रेशियोज हैं ये आपने पूरा चेकरबोर्ड बनाया और उसके बाद आपने ये रेशियो निकाल लिए। फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1, जीनोटाइप 1:1 2:4 1:1। अब हम आपको एक बहुत शॉर्टकट मेथड बताते हैं जो कंपटीशन वाले एग्जाम्स में आता है। आप इसको रामबाण मेथड कह सकते हो, फटाक से आप निकालोगे। जैसे राउंड और येलो, ये दो फिनोटाइप है, राउंड और रिंकल्ड। जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो राउंड वाले हमको मिलते हैं 3/4 और रिंकल्ड वाले मिलते हैं 1/4। इसी तरह से जब हम दूसरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं येलो और ग्रीन में, तो हमको येलो भी मिलते हैं 3/4 1/4। यहां पर भी येलो हमको मिलेंगे और ग्रीन 3/4 1/4। अब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं, राउंड का येलो के साथ, राउंड का ग्रीन के साथ, रिंकल्ड का येलो के साथ, रिंकल्ड का ग्रीन के साथ।
तो इसमें हम डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 3 into 3 और अभी 4 into 4 यानी 9/16, ये 3/16, ये आ रहे हैं 3/16 और ये आ रहे हैं 1/16। राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन, ये 9:3:1 रेशियो। आप यहाँ देखिए राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन, ये रेशियो आ रहा है फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप। इसी का जीनोटाइप रेशियो आपको निकालना होगा। जीनोटाइप में आप देखो, जब हम राउंड का लेते हैं तो ये राउंड है, ये भी राउंड है और ये रिंकल है। तो राउंड ये हमको ये प्योर राउंड मिलते हैं, होमोजाइगस राउंड 1/4, हेटेरोजाइगस मिलते हैं 2/4 और होमोजाइगस रिसेसिव मिलते हैं 1/4। इसी तरह से येलो में हम देखते हैं तो कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है, 1/4, 2/4 और 1/4। तो जब हम इसमें जीनोटाइप क्रॉस कराते हैं तो हम यहाँ जीनोटाइप देखेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई वाले 1/16, 1 into 1, 4 into 4, 16। और कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई वाले 2 into 1 यानी 2/16 और कैपिटल आर, स्मॉल वाई वाले आएंगे 1/16। इसी तरह से यहां पर भी कैपिटल स्मॉल 1/4, 2/4, 1/4। यहां पर भी कैपिटल स्मॉल यानी 1/4, 2/4, 1/4। आप यहां मल्टीप्लिकेशन करोगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई वाले मिलेंगे 2 into 1 यानी 2/16, ये मिलेंगे आपको 2 into 2 यानी 4/16, ये आपको मिलेंगे 2/16, ये मिलेंगे 1/16, ये मिलेंगे 2/16 और ये मिलेंगे 1/16। आप रेशियो देखो 1 to 1, 2 4 2, 1 to 1। जरा आप इस चेकर बोर्ड से कंपैरिजन कर लो, चेकर बोर्ड से आप कंपैरिजन करोगे तो बिल्कुल सेम रेशियो यहां पर भी है। आप देखोगे 1, ये 2, ये 1, कैपिटल 1 आ रहा है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये 2 हुए, कैपिटल आर, स्मॉल वाई 1 हुए, 1 2 1, ये 2 हैं, ये और ये 2, ये 4 और ये 2, ये 2 4 2 आपको मिलते हैं। कैपिटल आर, कैपिटल वाई वाले, कैपिटल आर, स्मॉल वाई वाले 4 मिलेंगे आपको और कैपिटल आर, स्मॉल वाई वाले आपको 2 मिलेंगे, ये और एक ये। इसी तरह से स्मॉल आर, कैपिटल वाई वाला 1, स्मॉल कैपिटल वाले 2, स्मॉल वाले 1 मिलेंगे। तो ये रेशियो बनते हैं 1 to 1, 2 4 2, 1 to 1। ये रहा जीनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप रेशियो 1 2 1, 2 4 2 और 1 2 1, ये रहा जीनोटाइप रेशियो। तो अब देखिए, हम आपको एक गैमेट बनाने का तरीका बता दे रहे हैं कि कैसे हम लोग गैमेट बनाते हैं। यहां पर हमारे सामने ये ऑफिस स्प्रिंग थे। अब इसके हमें गैमेट बनाने हैं। तो देखिए आप, एक जीन है कैपिटल आर और एक स्मॉल आर जीन है। कैपिटल आर के साथ एक बार कैपिटल वाई भी जा सकता है, एक बार स्मॉल वाई भी जा सकता है। इसी तरह से स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी हो सकता है, स्मॉल वाई भी हो सकता है। तो एक गैमेट बनने के चांस है यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई है, यहाँ पर बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसी तरह से इसके एक गैमेट बनेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई और इसमें स्मॉल आर स्मॉल वाई। 4 टाइप्स के गैमेट यहाँ बन रहा है। तो आप देखो यहाँ पर जो गैमेट, यहाँ हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि नंबर ऑफ गैमेट कितने बनेंगे। अगर आपको ये सिर्फ बताना है कि नंबर ऑफ गैमेट्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ गैमेट्स विल बी फॉर्म, तो आप देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला है 2 की पावर n। ये फॉर्मूला आप ध्यान दोगे
यहां पर n क्या है, n इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। आपको यहां देखने हैं कि हेट्रोजाइगस कितने हैं। जैसे यहां पर देख रहे थे हम, एक ये हेट्रोजाइगस है और एक ये हेट्रोजाइगस है, यानी 2 की पावर 2 है। दो हेट्रोजाइगस हैं 2 की पावर 2, यानी 4 टाइप के गैमेट यहां पर बनेंगे। अब कौन कौन से 4 टाइप के गैमेट बनेंगे ये आपको दिख रहे होंगे। एक ये बना गैमेट, एक ये बना, एक ये बना और एक ये बनता है। ठीक है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस था। अगर हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस लेते हैं तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में केवल एक ही जीन है, यानी 2 की पावर n। तो 2 की पावर n में हम 1 रखेंगे, यानी किसी की भी पावर 1 होगा तो यहां पर इक्वल रहता है। और इसको हो गया ये कैपिटल R, और एक गैमेट बनेगा कैपिटल R और दूसरा गैमेट बन जाएगा स्मॉल r, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए। ठीक है, अगर ये मतलब ये था कैपिटल R स्मॉल r, ये इसमें नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कितने हैं, एक ही हेट्रोजाइगस है, तो यहां पर 2 टाइप के गैमेट बन रहे हैं। अब अगर देखिए आप यहां पर कितने नंबर ऑफ कितने गैमेट यहां बनेंगे, तो ये हेट्रोजाइगस तो है नहीं, ये तो होमोजाइगस है। तो आप यहां पर फॉर्मूले में क्या रखोगे, 2 की पावर 0। जब 2 की पावर 0 होगा तो यानी केवल 1 टाइप के गैमेट बनेंगे, किसी की भी पावर 0 होती है यानी 1, और यहां सिर्फ एक गैमेट बनेगा कैपिटल R, ये एक गैमेट बनेगा। तो गैमेट बनाने के लिए ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, 2 की पावर n। इसकी प्रैक्टिस हम आपको करा दे रहे हैं, और ये तो हो गया नंबर ऑफ गैमेट बनाने के लिए। और ये फोर्क लाइन मेथड कहलाता है। इस फोर्क लाइन मेथड में आपको देखना होगा कि कितने टोटल डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बनेंगे। तो यहाँ नंबर पता चल गया, और कौन कौन से गैमेट बनेंगे वो हम फोर्क लाइन मेथड में बताते हैं। तो आप देखो यहाँ पर कुछ हम आपको टास्क देते हैं, उसी टास्क के साथ आप इसको सॉल्व करते जाओगे। तो देखिए यहाँ पर हम अलग अलग केस ले रहे हैं। एक है कैपिटल I स्मॉल i, कैपिटल J स्मॉल j। एक पैरेंट ये है, इसमें नंबर ऑफ गैमेट्स बताने हैं, और इसी तरह से KLM इसमें बताने हैं। और एक केस ये है कैपिटल A स्मॉल a, और एक केस ये है कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल Q स्मॉल q और कैपिटल R स्मॉल r। ये 4 केसेस है, इसमें आपको बताने हैं कि नंबर ऑफ गैमेट्स कितने हैं, और साथ में नंबर टोटल कितने कौन कौन से गैमेट बनेंगे। ठीक है, तो आप देखिए कैसे करोगे इसको। आप इस केस में जाओ, पहले केस में नंबर ऑफ गैमेट कितने बनेंगे, 2 की पावर n में गए 2 की पावर 2, क्योंकि हेट्रोजाइगस कितने हैं, एक ये और एक ये, दोनों हेट्रोजाइगस है। 2 यानी 4 टाइप्स के बनेंगे। ठीक है, और 4 टाइप्स के कौन कौन से बनेंगे, चलो फोर्क लाइन मेथड करते हैं। कैपिटल I स्मॉल i, कैपिटल I के साथ एक बार कैपिटल J, एक बार स्मॉल j, स्मॉल i के साथ एक बार ये कॉम्बिनेशन कर सकता है और ये भी कर सकता है, तो एक गैमेट बनेगा, बनने के चांस है IJ, कैपिटल I स्मॉल j, कैपिटल स्मॉल I कैपिटल J और स्मॉल I स्मॉल j। ये 4 टाइप्स के गैमेट बनते हैं। ठीक है, इस केस में ये आप देखो जरा, बी वाले केस में, ये ए का केस आपने देखा, बी के केस में देखो यहाँ पर के यहाँ पर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कितने हैं, एक, ये तो होमोजाइगस है इसलिए इसको नहीं लेंगे, एक ये है एक ये है। तो यहाँ पर 3 पेयर जीन जरूर हैं, लेकिन ये 3 पेयर जो जीन हैं उसमें से 2 ही हेट्रोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, इसलिए यहाँ 2 की पावर 2 ही रखेंगे। ठीक है, यानी नंबर ऑफ गैमेट्स यहाँ पर भी 4 टाइप्स के ही बनेंगे। आप फोर्क लाइन मेथड में कैपिटल के साथ कैपिटल के सेम जाएगा, इसलिए आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिखोगे भी तो सेम आएगा, वर्क बढ़ेगा आपका, बट आउटपुट में उतना ही रहेगा। तो एक बार इससे कैपिटल L, एक बार स्मॉल l, और इसी तरह से एक गैमेट कैपिटल M स्मॉल m, यहाँ पर जो जीन कॉम्बिनेशन है कैपिटल M स्मॉल m, यानी एक गैमेट बनेगा कौन कौन सा, कैपिटल K कैपिटल L कैपिटल M, कैपिटल K कैपिटल L स्मॉल m, यहाँ कैपिटल K स्मॉल l कैपिटल M और कैपिटल K स्मॉल l स्मॉल l। ये 4 टाइप्स के गैमेट बनेंगे। ठीक है, सी वाला केस देखो आप, सी वाले केस में 2 की पावर n, 2 की पावर आप कितना रखोगे, ओनली 1, क्योंकि हेट्रोजाइगस सिर्फ एक है। तो यहाँ पर 2 टाइप के बनेंगे, एक बन जाएगा कैपिटल A गैमेट और एक बन जाएगा स्मॉल a गैमेट, सिर्फ 2 टाइप के बनेंगे।
ठीक है, तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया, ये ट्राई हाइब्रिड है, ये मोनोहाइब्रिड है, ये ट्राई हाइब्रिड। जरा इस केस में देखो आपको, इस केस में यहां पर आपके सामने 3 पेयर जीन है और तीनों के तीनों कैसे हैं, हेटेरोजाइगस है, यानी नंबर ऑफ गैमीट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर n लिखा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, यानी टोटल 8 टाइप के गैमीट बनेंगे, 8 टाइप के गैमीट। अब 8 टाइप के गैमीट के लिए आपको क्या करना है, वही कौन से हैं 8 टाइप के, कैपिटल P और स्मॉल p आपने अलग अलग कर दिए। कैपिटल P के साथ एक बार Q, कैपिटल Q, एक बार स्मॉल q, और इसके साथ भी एक बार कैपिटल Q, एक बार स्मॉल q, इस कैपिटल Q के साथ एक बार कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल R, स्मॉल r, यहाँ पर भी कैपिटल R, स्मॉल r। तो अब देखो ये फोर्क, यही मेथड कहलाता है फोर्क लाइन मेथड, क्योंकि यहाँ पर फोर्क बनते जा रही है, ये फोर्क, ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है तो यहाँ इतनी फोर्क बन रही है। अगर एक और टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस कर देते हैं, एक और इसमें कोई जीन पेयर जोड़ देते हैं, मान लो टॉल डॉर्फ का जोड़ दें, तो कैपिटल T स्मॉल t, सिंपली एक और बढ़ जाएगा, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। तो अभी हम वहां नहीं जा रहे हैं, आप यहीं पर देखो, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में एक गैमेट बन गया कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल R, दूसरा बन गया कैपिटल P, कैपिटल Q, स्मॉल r, तीसरा बन गया कैपिटल P, स्मॉल q, कैपिटल R, ये बन गया कैपिटल P, स्मॉल q, स्मॉल r। इसी तरह से इसके भी 4 बन जाएंगे, स्मॉल p, q, कैपिटल, स्मॉल, कैपिटल, स्मॉल, 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 कैपिटल, स्मॉल, 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 8 टाइप के, 8 टाइप के यहाँ पर गैमीट्स बन जाते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको गैमीट बनाने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक हम टास्क फिर देते हैं आपको, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, 3rd नंबर का क्वेश्चन है ये। एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, और ये ऑर्गेनिज्म हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस 4 लोसाई में, हेटेरोजाइगस फॉर 4 लोसाई। तो यहां पर आपको बता देंगे नंबर ऑफ गैमीट्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ गैमीट्स कितने बनेंगे 4 लोसाई के लिए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। पहले तो आपको क्वेश्चन तक पहुंचना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप देखो यार, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का मतलब जो भी आप बनाओगे बस ये पेयर में बनेंगे, ठीक है। और हेटेरोजाइगस है 4 लोसाई के लिए, लोसाई आप जान चुके हो, इसमें जीन कहां होते हैं, क्रोमोसोम में जीन कहां होते हैं उसको लोकेशन कहते हैं। तो 4 लोकेशन के लिए हेटेरोजाइगस, यानी कि एक पेयर ये क्रोमोसोम हुआ, दूसरा पेयर है, तीसरा पेयर है, चौथा पेयर है। हम एक ही पेयर में भी ये हो सकते हैं, यानी कि कैपिटल ये 4 लोकेशन हो गई, एक लोकेशन ये एक जीन हो गया पेयर कैपिटल ए स्मॉल ए, एक हो गया कैपिटल बी स्मॉल बी, एक हो गया कैपिटल सी स्मॉल सी, और एक हो गया कैपिटल डी स्मॉल डी। इस तरह से भी हो सकते हैं, या चारों जीन 4 अलग अलग क्रोमोसोम पे भी हो सकते हैं। हम यहाँ पर मान के चलते हैं ये चारों, और 4 लोकेशन के लिए हेटेरोजाइगस है। इसका मतलब ये हो सकते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी। 4 लोकेशन के लिए, चारों के लिए हेटेरोजाइगस है। यानी नंबर ऑफ गैमीट बनाने के लिए आपने क्या किया, 2 की पावर 4 कर दिया। 2 की पावर 4 का मतलब हो गया कि टोटल 16 टाइप के गैमेट बनेंगे, और 16 टाइप के गैमेट बनाने के लिए वही फोर्क लाइन मेथड है, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। आप कितने भी हो, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, टेट्राहाइब्रिड क्रॉस, पेंटाहाइब्रिड क्रॉस करा दो। ट्राइहाइब्रिड तक आप कर ही चुके हो, टेट्राहाइब्रिड क्रॉस के लिए आपको सिंपली यही करना है, बाइफरकेट करते जाना है, फोर्क बढ़ाते चली जानी है। फोर्क ये रही कैपिटल डी स्मॉल डी, इसमें भी 4, कैपिटल सी जीन, कैपिटल स्मॉल सी जीन, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, इसमें भी आपको ऐसे ही कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, फिर यहाँ कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, और यहाँ पर भी कैपिटल डी स्मॉल डी। यानी एक बना कैपिटल 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 कैपिटल, एक गैमेट, दूसरा गैमेट, तीसरा गैमेट, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 टाइप के यहाँ पर गैमेट्स बन जाएंगे। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो इस वाली वीडियोस में थोड़ी लंबी वीडियोस हो गई हैं, लेकिन फिर भी आपको जरूरी था कि तीनों के तीनों लॉज जो है वो आप एक साथ पढ़ लो, इसलिए मैंने यहाँ तीनों लॉज
मोनो हाइब्रिड क्रॉस वाले और डायहाइब्रिड क्रॉस वाले, डोमिनेंट वाला, सेग्रीगेशन वाला और इंडिपेंडेंट असाइनमेंट, तीनों आपको मैंने एक साथ ही यहाँ पर पढ़ाए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट में आपको बताऊंगा कि नॉन मेंडेलियन रेशियोज कौन कौन से हैं, नॉन मेंडेलियन रेशियो। तो इस वीडियो में इतना है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये बेस पॉइंट है, जेनेटिक्स का बेस पॉइंट है, और भी अच्छी तरह से आपको तैयार करने, डिफरेंट जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा आपको इसमें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो आप एक बार कमेंट करके आप पूछ लेना, हम बता देंगे, उसमें आपको सॉल्व कर देंगे।